मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। कक्षा MA फाइनल हिंदी, पंचम प्रश्न पत्र, जयशंकर प्रसाद। पुस्तक चंद्रगुप्त नाटक। प्रकरण लेखक परिचय, भाग 2। विद्यार्थियों, इससे पहले वीडियो में हमने लेखक परिचय के रूप में उनके जीवन और शिक्षा को समझने का प्रयास किया। इस वीडियो में हम प्रसाद जी के जीवन दर्शन को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रसाद जी शिव भक्त माने जाते हैं। प्रसाद का घराना शैव था। उनके पूर्वज शैव मत के प्रत्यावज्ञान दर्शन को मानते थे और उसी के अनुसार शिव की उपासना करते थे। प्रसाद स्वयं उसी वातावरण में पले बढ़े होने के कारण शिव के एकांत उपासक बन गए थे। वह नित्य नियम पूर्वक संध्या उपासना किया करते थे। उपनिषदों, वेदों, पुराणों आदि का भी अध्ययन चलता रहता था। अपनी धार्मिक मान्यताओं, प्राचीन साहित्य के अध्ययन, मनन, विश्लेषण तथा मौलिक चिंतन ने उन्हें शैवागमों के आनंदवाद तथा श्रद्धावाद का उपासक बना दिया था। उन पर बौद्धों के दुखवाद का भी हल्का सा प्रभाव था। उनकी आरंभिक कृतियों में इस दुखवाद का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। कारण अल्पायु में ही उन पर पड़ने वाले भयानक संकट थे। परंतु जैसे जैसे उनका जीवन अनुभव बढ़ता और परिपक्व होता गया, अध्ययन भी विस्तृत और गहन होता रहा। उन पर गीता के निष्काम कर्मयोग और शैवागमों के अद्वैतवाद का प्रभाव बढ़ता चला गया। उनकी परवर्ती श्रेष्ठ कृतियों में हमें इसी आनंदवाद के क्रियात्मक रूप के दर्शन होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रसाद मूलतः शैवागमों के अद्वैत मूलक आनंदवाद के ही उपासक थे, यद्यपि उन पर बौद्ध दर्शनों के दुखवाद का भी हल्का सा प्रभाव रहा था। प्रसाद जी के साहित्य में पलायनवाद या भाग्यवाद की बातें बहुत होती हैं। प्रसाद की आरंभिक कृतियों में हमें यत्र तत्र जीवन के संघर्षों से त्रस्त हो संघर्ष में जीवन से पलायन करने की तथा निष्क्रिय सा बन भाग्यवाद का पल्ला पकड़ने की भावना मिलती है। उस समय प्रसाद मानसिक रूप से इतने उद्विग्न और व्याकुल रहते थे कि उस काल की उनकी रचनाओं में ऐसी निराशा का आ जाना स्वाभाविक था। माता, पिता, भाई की असामयिक मृत्यु, पारिवारिक झगड़ों, मुकदमेबाजी आदि ने उस समय प्रसाद को भाग्यवादी बना दिया था। परंतु प्रसाद का यह भाग्यवाद अकर्मण्यता और निश्चेष्टता का संदेश न देकर सर्वत्र कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है। उनके पात्र भाग्यवाद का सहारा ले निर्भय हो कर्म क्षेत्र में कूद पड़ते हैं। सिर पर हाथ रख भाग्य को रोने नहीं बैठ जाते। उनका भाग्यवाद सदैव और सर्वत्र भावी शक्ति और आनंद का ही संदेश देता है। आंसू की निम्नलिखित पंक्तियां इसका प्रमाण है। फिर तम प्रकाश झगड़े में नवज्योत विजयनी होती, हंसता है विश्व हमारा, बरसाता मंजुल मोती। इसके अलावा प्रसाद साहित्य में करुणा का विशेष स्थान है। प्रसाद करुणा को ही मानव का मूल भाव मानते थे। उन्होंने लिखा है, प्रकृति और मनुष्य के सारे व्यापारों में एक सार्वभौम सहज सहानुभूति की भावना की परिव्याप्ति है। इसे ही मूल मानव भाव का या करुणा कहना होगा। प्रसाद सृष्टि के विकास का मूल मंत्र इस करुणा को ही मानते हैं। विश्व मैत्री, संवेदना, मानव कल्याण आदि भावनाओं और विचारों का मूल करुणा ही रही है। करुणा की भावना को अपनाने से ही मानव हिंसा, द्वेष, कलह आदि से मुक्ति और शाश्वत आनंद की उपलब्धि करने में सफल हो सकता है। परंतु प्रसाद इस करुणा तक एकाएक ही नहीं पहुंच गए थे। कर्मण्य, भाग्यवाद और दुखवाद इस करुणावाद की पृष्ठभूमि में रहे। कर्मण्य भाग्यवाद से करुणा की ओर तथा करुण से आनंदवाद की ओर बढ़े। इसे ही उनकी विचारधारा का क्रमिक विकास माना जा सकता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन कर प्रसाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उपनिषद काल तथा बुद्ध से पूर्व यही आनंदवाद आर्य संस्कृति का मूल आधार था। बाद में उपनिषदों के रचयिताओं तथा बुद्ध ने अहिंसा, अनात्म, अनित्यता आदि की निवृत्ति मूलक भावनाओं को जन्म दिया था और आनंदवाद का विरोध किया था। प्रसाद इन भावनाओं और विचारों को जीवन के स्वाभाविक विकास के मार्ग में बाधक मानते थे। उनका कहना था कि उत्साह, साहस और आत्मविश्वास की प्रतिष्ठा द्वारा ही उपर्युक्त निवृत्ति मूलक भावनाओं के कारण उत्पन्न निराशा, पलायन, कायरता आदि की भावनाओं और आस्था के अभाव की
आस्था के अभाव की पीड़ा से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने अपनी कृतियों द्वारा यही संदेश दिया था। प्रसाद व्यक्तिनिष्ठ उत्सर्ग, प्रेम और विश्वास भरे आत्मसमर्पण को जीवन का मूल तत्व मानते थे। यही तीनों तत्व उनके आनंदवाद के मूल आधार थे। आनंद की उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य, सरलता, सौंदर्य और प्रेम का संग्रह करना आवश्यक है। इनके अभाव में आनंद की उपलब्धि असंभव है। इस आनंद की पूर्ण प्राप्ति तभी संभव है जब मानव के बाह्य और आंतरिक जीवन में पूर्ण समन्वय और संतुलन रहे। इसी समन्वय के लिए उन्होंने कामायनी में ज्ञान, इच्छा और कर्म की समन्वय का संदेश दिया था। अपने एकाकी रूप में ये तीनों ही आनंद की उपलब्धि कराने में असमर्थ रहते हैं। आज का मानव घोर बुद्धिवादी बन गया है। इसी कारण उनके जीवन में इतना असंतुलन भर उठा है कि वह सदैव पीड़ित और दुखी रहता है। जब मानव श्रद्धा की सहायता से बुद्धि को संयमित और शासित कर लेगा, तभी उसे सच्चे आनंद की प्राप्ति संभव हो सकेगी। यह श्रद्धा ही ज्ञान, इच्छा और कर्म में समन्वय स्थापित करती है। प्रसाद ने यही संदेश दिया था। और अब इस वीडियो के अंत में प्रसाद के साहित्य पर थोड़ी चर्चा आवश्यक है। प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। उन्होंने लगभग 25 वर्ष तक निरंतर साहित्य साधना की थी। उन्होंने सन 1909 में 20 वर्ष की अवस्था में साहित्य सृजन आरंभ किया था और अपनी मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व तक अर्थात सन 1936 तक लिखते रहे थे। बीच में पारिवारिक झंझटों के कारण वह कई वर्ष तक कुछ भी नहीं लिख सके थे। फिर भी उन्होंने कुल मिलाकर हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं के क्षेत्र में संख्या और गुण दोनों ही दृष्टियों से जितना अधिक कार्य किया, उसे अभूतपूर्व ही माना जाएगा। उन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, साहित्य की इन 5 प्रधान विधाओं को अपने विभिन्न रचनाओं द्वारा समृद्ध बनाया था। उनके रचे ग्रंथों की कुल संख्या 33 है। अपनी इन्हीं रचनाओं के आधार पर उन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटककार, कहानी के क्षेत्र में एक बिल्कुल नए ढंग की कहानियों का जन्मदाता और उनकी कामायनी को इस युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता रहा है। उन्हें छायावादी काव्यधारा का प्रवर्तक भी माना गया है। अपने ऐतिहासिक नाटकों द्वारा उन्हें हिंदी नाटक क्षेत्र में एक नितांत मौलिक, मनोरम, प्रेरणाप्रद, सशक्त परंपरा की नींव डाली थी। विशिष्ट साहित्य गरिमा से अपूरित अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक कहानियों द्वारा उन्होंने हिंदी कथा क्षेत्र में सौंदर्य, कला और प्रांजलता का समावेश किया था। कुल 2 उपन्यासों की रचना कर हिंदी उपन्यास क्षेत्र में प्रेमचंद द्वारा प्रवर्तित यथार्थवादी परंपरा को और अधिक सशक्त रूप प्रदान किया था। निबंध उन्होंने कम ही लिखे थे, परंतु जितने भी लिखे वे पुष्ट, विचारोत्तेजक, गहन अध्ययन और मौलिक नवीन निष्कर्षों से ओतप्रोत हैं। संक्षेप में प्रसाद साहित्य को संपूर्ण तालिका को वेदानुसार इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। काव्य, उर्वशी, चंपू काव्य, चित्राधार, करुणालय, गीतनाट्य, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, प्रेमराज, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, कामायनी महाकाव्य, नाटक, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, एक घूंट, चंद्रगुप्त मौर्य, द्रौस्वामिनी। कहानी संग्रह हैं छाया, चित्राधार, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण उपन्यास है। निबंध संग्रह काव्य, कला तथा अन्य निबंध। संपादकीय टिप्पणियाँ और लेख इंदु, जागरण और हंस में यदा कदा प्रकाशित। यह साहित्य प्रसाद जी का संपूर्ण साहित्य। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम चंद्रगुप्त नाटक के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।